मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय इतिहास यानी वर्ल्ड इतिहास, भारतीय इतिहास और वर्ल्ड इतिहास के तीसरे पार्ट लेके आया हूं, जिसमें बताने जा रहे हैं प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है। किसी भी अगर आप परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, वह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? बोलेगा ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, वह काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाण काल का इतिहास, पाषाण काल का इतिहास का कोई लिखित नहीं है। आगे बढ़िए। इसके बाद इतिहास का वह कालखंड जिसे लिखित प्रमाण उपलब्ध है परंतु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल होते हैं। उपलब्ध है लेकिन इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है कहाँ से आया, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिससे लिखित प्रमाण मिलता है, जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिससे लिखित प्रमाण मिलता है, जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। महाजनपद के बाद के काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता को आर्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल को प्रागैतिक इतिहास काल कहते हैं। अब आइए, प्रागैतिक इतिहास काल के मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? प्रागैतिहासिक काल के मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? बोलिएगा 3 भागों में। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल के 3 भागों में विभाजित किए गए। कौन सा? एक बोलिएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईस्वी, 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का उल्लेख किया गया है। इसका पुरापाषाण काल भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेष सन 1863 ईस्वी में ब्रूसफुट महोदय द्वारा खोज की गई। पुरापाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा भाग बोलेगा? तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। अब आइए, पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बोलिएगा 3 भागों में। कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बोलिएगा 3। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल स्थल वह वर्तमान में पाकिस्तान के सोहन नदी और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा निम्न पुरापाषाण काल का स्थल कहाँ वर्तमान में पाए गए हैं? तो बोलिएगा सोहन घाटी पाकिस्तान में है और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल में, किस काल में? निम्न पुरापाषाण काल में कुल्हाड़ी या हस्त कुठार हैंड एक्स यानी कि बिदारनी, विल्च, क्लीवर, खंडासा का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत में प्राचीन हस्त कुठारा सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो सोहन घाटी कहाँ वर्तमान में है? बोलिएगा पाकिस्तान में। आइए, उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी को लोहदा नाला से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में हथनोड़ा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश काल में मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः सल्क के रूप में निर्मित हुआ है। इस संस्कृति का फलक संस्कृति के नाम से, फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। मध्य पुरापाषाण काल का निंडायर थाल मानव का था और मोस्तारी संस्कृति इसी काल से संबंधित है। चकमक उद्योग द्वारा स्थापना आधुनिक मानव हेमोपिशियंस का नामक मध्य पुरापाषाण काल में हुआ। मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से विभिन्न कालों का चित्रकारी देखने को मिलती है। इस गुफा की खोज 1958 ईस्वी में BS वांकर ने किया था। अब आइए, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रों में जैसे भैंस, हाथी, बाघ, गेंडे, सुगर के चित्र प्रमुख हैं। उच्च पुरापाषाण काल में बोलेगा किसका चित्र परिचित है? भैंस का, हाथी का, बाघ का, गेंडे का। उच्च पुरापाषाण काल में स्थिर निर्मित उपकरणों का प्रयोग देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में वेट मरचला
के अनेक स्थितियों का उपकरण है। अब आइए मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में 10,000 ईस्वी से लेके 4,000 ईस्वी पूर्व का समय का उल्लेख है। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के दोनों में मिश्रित है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण दोनों में से इस काल में मानव शिकार करके, मछली पकड़ के, खाद्य वस्तु को इकट्ठा करके भरण पोषण करते थे। क्वेश्चन पूछेगा मछली पकड़ के किस काल में किया? मध्यकाल में। इस काल के लोग मृत्यु लघु उपकरण का प्रयोग कर फलक, बेगनी, इगधर, समलंब, अंध्र, चंद्राकार इत्यादि मध्य काल का प्रमुख उपकरण है। ये सभी भी याद रखिएगा। भारत के मध्य विंध्य क्षेत्र में 1867 ईस्वी में C.L. क्लाइकर द्वारा सर्वप्रथम लघु उपकरण का खोज किया गया। मध्यपाषाण काल में लोग तीर कमान का प्रयोग करते थे। मध्यकाल में किसका तीर कमान का प्रयोग करते थे? इससे पता चलता है कि इस प्रेक्षार्थ तकनीक का विकास हो गया। अब नव या उत्तर पाषाण काल में 9,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी से 1,000 ईस्वी पूर्व का उल्लेख है। इस काल के लोग अस्थायी निवासी थे। इस काल में सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। उत्तर पाषाण काल में इस काल में पॉलिशदार पत्थर को औजार हथियारों का प्रयोग किया। नवपाषाण की प्रमुख विशेषता कृषि प्रारंभ, गति, आवास, बुर्ज होम, आग का आविष्कार, मानव के शव के साथ कुत्ता को दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थियों का औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन समाज का निर्माण, यही उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बोलिएगा त्राम पाषाण काल और लौह पाषाण काल। त्राम पाषाण का यह काल ग्रामीण संस्कृति थी। इसे क्षेत्रीय संस्कृति, कृषि संस्कृति, पाशुकरण संस्कृति भी कहा जाता है। त्राम पाषाण काल को लोग तांबा और पाषाण पत्थर के साथ प्रयोग करते थे। दक्षिणी पूर्वी स्थान की संस्कृति आहार संस्कृति कहा जाता है। आहार का प्राचीन ताम्रवती होती है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। प्रथम कुल्हाड़ी बनाया गया था। इससे साक्ष्य तमिलनाडु के अतिरपक्कम से मिलता है। त्राम पाषाण काल में अग्नि की पूजा का प्रचलन है। इस काल में लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। त्राम काल में धार्मिक संप्रदाय के प्रति ऋषभ था। इस काल में मातृ देवी की पूजा करते थे। लौह काल में दक्षिण भारतीय के महापाषाण काल का संस्कृत महासंकर। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ हाथ से बनाया गया मृदभांड प्रचलित थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।